Hello students, welcome to the countrywide classroom of English, Talent English Classes Patna, conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। आज हम इंग्लिश भाषा की बारीकी को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग टेंस, ग्रामर और टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कंसेप्ट को जानते जानते कुछ थोड़ा सा बोर्डम होने लगा था, कुछ नयापन भी कुछ है इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश का मज़ा है सुनने में, पढ़ने में। तो आज हम होमोफोन्स के बारे में बता रहे हैं। होमोफोन्स जैसे हिंदी में आप लोग जानते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ डिफरेंट होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी होमोफोन्स मीन्स वर्ड्स सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। जस्ट नोट डाउन words similar in sound but different in meaning। तो कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, जिसको कि मैं डील करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पेयर क्या, तीन वर्ड मैंने जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सकता है उसको लेने की कोशिश किया है। ऐसे तो दो ही पेयर तो दो ही को कहते हैं, जोड़ा को, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इसमें हम लोग मिला सकें। पहला है टेल। टेल क्या है? ये वर्ब मीन्स से, कहना। टेल का मतलब होता है से यानी कहना। टेल ए स्टोरी, राइट। This tail is noun, पूंछ। पूंछ जानवर की पूंछें होती हैं। ए डॉग हैज ए टेल, ए कैट हैज ए टेल। तो पूंछ TAIL टेल मीन्स पूंछ, और TAL दिस इज ऑल्सो नाउन, दिस इज स्टोरी। स्टोरी कहानी। आई टेल ए टेल, ऐसा भी कह सकते हैं, मैं एक कहानी कहता हूँ। आई टेल ए स्टोरी, टेल ए स्टोरी और टेल ए टेल इज सेम थिंग, तो बट डिफरेंट इन मीनिंग। दिस टेल इज वर्ब, दिस टेल इज नाउन। जस्ट वॉच which word is what kind of parts of speech. Some are noun, some are verb, some are adjective. So next pair is steel. STEEL. Steel means a kind of metal, जिसको हम लोग इस्पात कहते हैं। इस्पात हिंदी में। ग्लास, स्टील ग्लास, स्टील जग, स्टील बॉटल। दिस स्टील वर्ब, दिस इज वर्ब मीन्स चुराना। चुराना। और दिस स्टील इज एडवर्ब, शांत। शांत। The water in the pond is still. The use of the water in the pond is still. स्थिर है, शांत है। नो टर्बुलेंस, कोई हलचल नहीं है। इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। साइट मीन्स दृष्टि। eyesight. His eyesight has gone away. So he has lost his eyesight. Alright? So this is sight. This sight is proposed place of construction. इसका मतलब क्या हुआ? This is a site of cinema hall. A cinema hall is going to be built on that place. Proposed place
ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस साइट वर्ब है मीन्स सी, और जैसे साइट हिम्स। ऑलराइट, अगेन ए वर्ड केम इन माई माइंड, हिम। हिम मीन्स मंत्र, और एक हिम होता है, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन उसका आई साइटेड ए हिम, मैंने मंत्र का उच्चारण किया। इस तरह से साइट मैंने उच्चारण करना, और प्रोनाउंस भी हो सकता है। प्रोनाउंस मीन्स उच्चारण करना, से और प्रोनाउंस। अगेन आगे बढ़ते हैं। लेड मीन्स बॉय, और दिस थिंग इज मेड ऑफ लेड। लेड प्लेबेमियन एक धातु होता है, ए काइंड ऑफ मेटल, काइंड ऑफ मेटल। और लीड मीन्स नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। इसी से बना है लीडर, नेता। लीड से क्या बना है, नेता। तो इस तरह से लेड, लीड और लेड। अगला वर्ड है लैप। लैप मीन्स गोद। हिंदी भी बड़ी बारीक भाषा है। अगर इसको हम कह देंगे, ऐसे लिख देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गोंद। तो एक बार हम क्लास में बोल दिए कि लैप मीन्स गोद, और एक बिंदु दे देंगे, केवल एक पॉइंट दे देंगे, तो गोंद हो जाएगा। तो गोंद से क्या करते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है, गम। गम, गम से क्या करते हैं, कोई चीज़ सटाते हैं। तो मैंने क्लास में पूछ दिया एक बार कि गोंद से सटाते हैं क्या, पेपर वगैरह, जो भी, मतलब पेपर आदि, बुक्स को, जिल्द जो मरते हैं उसको सब हम लोग करते हैं गोंद से। और गोद से भी सटाते हैं। इस पर बड़े लोग झेप जाते हैं, गोद से क्या सटाते हैं भाई, व्हाट इज लैप। तो बच्चे को गोद में लेते हैं, बच्चे को गोद में चिपकाते हैं। अगर वो गोंद से कागज़ को चिपकाते हैं तो बच्चे को गोद से चिपकाते हैं, गोद से सटाते हैं, प्यार लाड़ दुलार के लिए। और इस तरह से तो किसी भी बात को, किसी भी मीनिंग को लोग जस्ट गलत अर्थ की तरफ ज़्यादा दिमाग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लीप ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छलांग। He made a leap into the river. He leaped into the river. He leaped out of the river. उसने नदी के बाहर, नदी, leaped into the river, नदी में छलांग लगाया। ठीक है, तो इस तरह से छलांग लगाना वर्ब है। लैप्स माने समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे या बीत जाना, आफ्टर दी, बीत जाना। आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 years आई मेट हिम। 5 वर्ष बीत जाने के बाद मैंने उससे मिला। तो समाप्त हो जाना। और इस तरह से ये लास्ट पेयर है जो अभी तक लिखे हैं, उसमें लैंड का मतलब भूमि या जमीन। जमीन एक नाउन है, निश्चित नाउन है। और एक लैंड मीन्स वर्ब है, उधार देना, उधार देना।
प्लीज़ लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ रुपए उधार दीजिए। लेंड, और वो तो आगे बताएंगे। लेंड बोरो भी होता है, बोरो मनी भी उधार होता है। तो एक हिंदी वर्ड के लिए बहुत से इंग्लिश वर्ड भी होते हैं, सबका कब क्या यूसेज होगा मैं सारी चीज़ों को डील करूँगा। इस तरह से अभी इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, और बहुत ही बारीक शब्दों में क्या क्या अंतर होता है, जैसे किस वर्ड का कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीज़ों को फिर आगे प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स में डील करेंगे। और इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। रोज़ कुछ न कुछ जानकारी भरी बातें आपको मिलेंगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।